हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और ये जो कार्ड्स हैं इस पर अल्फ़ाबेट हैं। आपको आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सो ये पहला कार्ड है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ACEGIKMOQSUWY, ये पहला कार्ड है। और ये है दूसरा कार्ड, इसमें है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। और जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, अभी इस वक्त क्या है, हम उसको देखेंगे। सो स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। ये कार्ड नंबर 2। सो कार्ड नंबर 1 को हम एक तरफ रख देते हैं। और अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1 तो हम यहाँ पर इनकी रीडिंग देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताएं। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द, यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ठीक है। सो हम आपको राशियाँ बता देते हैं। यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हैं वो हैं कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ या मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो जो है, वृश्चिक राशि, वो ज़्यादा प्रॉम्प्ट दिख रही है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि ये जो पर्सन है उनकी फीलिंग अभी क्या है। एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी समय से एक डिसीज़न के ऊपर नहीं पहुँच पा रहे थे, एक डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। और वो डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी था इनके लिए, या वो हैंगमैन की सिचुएशन में थे। यहाँ पर हैंगमैन का सिचुएशन यहीं पर यही दिखा रहा है। और वो डिसीज़न ना ले पाना, यानी वो डिसीज़न क्या है, वो डिसीज़न है आपके लिए। यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर है आपको, आपके लिए सीरियसनेस जो है इनकी मन में, वो सीरियसनेस वो टाल रहे थे। मुझे लगता है काफ़ी समय से ये इस चीज़ को टाल रहे थे कि वो आपको एक्सेप्ट करें या अपनी फैमिली के साथ में सामने इस चीज़ को डिस्कस करें। तो हमेशा आपको ये बोलते होंगे कि अभी नहीं, बाद में, ऐसा कुछ टाइम आपका आगे पीछे करते रहते होंगे। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके थे। कहीं ना कहीं ये बार बार ये इस चीज़ को टाल रहे थे। लेकिन इनको खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये कुछ ज़्यादा टाइम हो रहा है, या फिर इस चीज़ पर डिसीज़न मेकिंग कर लेना चाहिए। सो ये जो है वो डिसीज़न मेकिंग करना चाहते हैं। अब इनकी जो फीलिंग है वो यही कह रही है कि ये जो पर्सन है अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सीधा अपनी दिल की बात को अपने घर में, अपनी फैमिली के सामने करने वाले हैं। और अब इस चीज़ में वो बिल्कुल भी ना टाइम लेना चाहते हैं और ना ही किसी भी तरीके का, एक होता है ना टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा एक बहाना ले लेना, एक वो चीज़ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि अब डिसीज़न ले लेना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये डिसीज़न जो नहीं ले पा रहे थे उसकी वजह से क्या होता है कि इनको मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है। इनकी जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। और इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि अच्छा होगा कि डिस्कस कर ले। तो क्या होगा कि एक कम से कम एक रिप्लाई मिल जाएगा, या उन लोगों को, हमारे जो घर के लोग हैं उन्हें सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। तो एक सही तरीके का उनको भी एक क्लैरिटी हो जाएगी, हमें भी क्लैरिटी हो जाएगी कि वो क्या चाहते हैं हमारे लिए और हम क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत समय से ये चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है। सो अब ये डिसीज़न मेकिंग करने वाले हैं बहुत जल्द। और काफ़ी इन्होंने इस चीज़ के लिए अपना जो करेज है वो जुटा लिया है। और यहाँ पर वो उस करेज के साथ आगे बढ़ने वाले हैं।
यहाँ पर है द लेडी का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, और जो दूसरा यहाँ पर फीलिंग्स का कार्ड और जो एक्स्ट्रा हमने निकाले हैं उसमें यही लग रहा है कि ये अपने कैरियर के साथ में आपको भी अपना प्रायोरिटी मानते हैं, अपना कैरियर भी प्रायोरिटी मानते हैं, और दोनों को साथ में लेके चल रहे थे। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ना फोकस कर पा रहे थे कैरियर पर ही प्रॉपरली और ना ही आपके ऊपर। तो इनको ये चीज़ लग रही थी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो रहे थे, इनके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। ये अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे, ये अपने चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे, इनको कोई पाथ नहीं मिल रहा है। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, ये पर्सन ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे। तो अभी जो इनकी फीलिंग है वो यही है कि आपको ये एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, एकदम परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं अगर इस बुक का बॉटम ऑफ द डेक हम देखें। और यही चीज़ है कि अब ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे कि हमने वो देखा। सो एस ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये जो कार्ड्स निकले हैं, तो यहाँ ये दिखा रहा है कि ये अब अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूज़न है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न इनको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है और ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं ताकि ये अपने कामों पर फोकस कर पाए। तो अब ये अपने आप को कहीं ना कहीं करेज पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल बन के अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी फीलिंग ये है, ठीक है। अब हम इनकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी किस तरीके की है। ओके, सो या सप्रेशन, बिल्कुल आएगा सप्रेशन का कार्ड, क्योंकि ये बहुत, जैसे कि हम पहले भी 2 डेक्स के अलग कार्ड्स में देख चुके हैं कि एक तरीके का इनको एक ना वो है, प्रॉब्लम है, एक मेंटल कहीं ना कहीं अशांति है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने कामों पर, ये इनको लग रहा है। सो जो फोकस नहीं हो पा रहा है तो फिर ये कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो अब हम इनकी एनर्जी यहाँ चेक कर लेते हैं। और एनर्जी का एक और कार्ड यहाँ पर है, वी आर द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फ्लावरिंग। ओके, क्या दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ दिख रहा है कि ये एक तो सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ये दिखा रही है, काफ़ी दबाव में है, काफ़ी मेंटल प्रेशर है इनके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। ये तीनों में है, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल में है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स में है, एंड यहाँ पर सप्रेशन। तीनों में एक ही चीज़ दिखाई जा रही है, कन्फ्यूज़न, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब अपने मास्टर बनना चाहते हैं, देखिए मास्टर का कार्ड यहाँ पर, मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड कैन, यहाँ पेंटिकल और यहाँ पर मास्टर का कार्ड, ये दिखा रहे हैं कि अब ये अपने डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहते। कन्फ्यूज़न की स्टेज जो यहाँ पर रही है, ये उससे परेशान हो चुके हैं, ये सबसे परेशान हो गए, ये अपने कंक्लूज़न पे पहुँचना चाहते हैं। और वो कंक्लूज़न होगा कि सबको बता दें, वी आर द वर्ल्ड, मतलब कि इनको ये है कि सबको बता देना चाहिए, सबके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। इट्स बेटर कि तो वो लोग सब मिलके एक डिसीज़न मेकिंग करें, बजाय कि आप खुद से ही डिस्टर्ब होते रहो, खुद से ही सोचते रहो कि पता नहीं क्या चल रहा है मन में, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये वो सब कुछ करने वाले। तो इनकी फीलिंग अब है क्लियरिटी लाना अपने और आपके फ्यूचर के लिए। ये यहाँ पर क्लियरिटी ला के अपने स्टैंड्स लेंगे और अपनी दिल की बात कहने वाले हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई हो और ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई हो, रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, अगर आपने सेकंड नंबर का कार्ड चूज़ करा था तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। सो ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके, एंड ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये है स्टार का कार्ड, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल, ओके,
अब हम यहाँ पर इनकी राशियाँ आपको बता देते हैं। ये हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पर, एंड एक्वेरियस जो है यानी कि कुंभ राशि ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इनके मन की जो फीलिंग है इस वक्त की क्या है। देखिए इनकी फीलिंग जो है वो है ये आज से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आज की चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, और इनकी विश है, इनका फ्यूचर जो है, ये अपनी फ्यूचर को एक ब्राइट उसमें देखते हैं आज की फीलिंग के हिसाब से। सो यहाँ पर ये अपनी एक ऐसी चीज़ से एक अजीब से असमंजस में कहीं ना कहीं है, ये असमंजस में है, कहीं ना कहीं अपना बचाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाहियाँ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये और उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये अपनी तरफ से सारे काम कर ले रहे हैं, और उस एक कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो अपने आप को उससे बाहर निकालना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। अब इनकी जो रिएक्शंस हैं वो 50-50% हैं। 50-50% ऐसे दिख रहा है कि अब ये पर्सन ना आपके पीछे नहीं भागना चाह रहा। ये पर्सन आपके पीछे बहुत भाग चुके हैं, ये पर्सन आपको बहुत टाइम दे चुके हैं, ये पर्सन काफ़ी कुछ कर चुके हैं आपके लिए, लेकिन आपकी तरफ से बार बार एक ऐसा शून्य आ जाता है, बार बार आप वहीं से घूम के स्टार्ट करते हैं, वो वहीं वापस लेकर उनको छोड़ देते हैं। सो अब ये पर्सन जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी को अलग तरीके से करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप जो हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, आप चेंज नहीं होने वाले हैं। सो ये आपकी नज़रों में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करने वाले हैं, बल्कि अब आपको जैसे आप हैं वैसे ही ये पर्सन होने वाले, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको मैंने बहुत वैल्यू दे दी, और उस वैल्यू की आपको इतनी कदर दी, आपको इतना टाइम दिया, आपको इतना एफर्ट्स लगाए मैंने, आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन आपकी तरफ से वो एफर्ट्स को कोई सम्मान नहीं मिला, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, और ये सब चीज़ें वो देखते आ रहे हैं। आपने उनको एक अलग तरीके की सिचुएशन में डाला है। तो ये पर्सन अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बैक स्टेप फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये आपके लिए कुछ भी कर लें, आपकी लाइफ में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अब ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश, अब ये अपने एक्सप्रेशंस को जो अब तक एक्सप्रेस कर देते थे, जो अभी आपके सामने एकदम से हर बात बोल देते थे, अब ये पर्सन आपके सामने हाइड करेंगे अपनी बातों को, अपनी प्रसन्नता को, अपने हर चीज़ को। ये क्या होता था कि इन्होंने क्या सुबह खाया, इन्होंने आपको तुरंत बता दिया, इन्होंने क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग्स हैं, सारी चीज़ें आपको बता देते थे। अब ये चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ पर इन्होंने ये बात सोच ली है। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड दोनों ही डेक्स में आया है, पहले डेक में भी आया है और दूसरे डेक में भी आके ये चीज़ को कंफर्मेशन करने वाला है कि ये पर्सन अब आपसे अपनी बातें शेयर करना बंद करने वाले हैं। इनके मन में ये आगे एक नई शुरुआत करने वाले हैं आपके साथ में, एक डिफरेंट तरीके के एक पर्सन को आप देखेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द मून। ओके, सो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको, जो यहाँ पर कार्ड्स निकले मैं पहले बता देती हूँ, वो कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द लॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार करना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं, वो तो है, लेकिन अब इनको ये लगता है कि यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन, आप इनकी केयर नहीं करते हैं, आप इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। तो ये इस चीज़ से लेकर कहीं ना कहीं दुख में है, तकलीफ़ में है, क्योंकि ये चाहते थे कि आप में किसी तरीके का सर्टेन तरीके का चेंज देखना चाह रहे थे, वो चेंज नहीं देख पाए। वो इनकी इच्छा थी कि ये आपके अंदर कोई चेंज देख पाते, कोई बैलेंस देख पाते, वो चीज़ आपने नहीं दिखाई। तो अभी इन्होंने सोच लिया है कि इससे बेहतर है कि मैं ही बदल जाऊँ, मैं ही अपनी नई शुरुआत करूँ, मैं ही अपने बारे में नया सब कुछ सीखूँ। ये यहाँ पर ये करने वाले हैं। इसलिए अब ये पर्सन आपके साथ में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले, क्वीन ऑफ सॉर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड
और आपसे बिना द लॉर्ड का कार्ड है, ईगो देखेंगे अब इनके अंदर। अब आपके लिए ये अपने अंदर ईगो पैदा करने वाले हैं। अभी तक इन्होंने आपके प्रति बहुत प्रेम रखा, लेकिन अब प्रेम के साथ ईगो भी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ ये अपनी बातें आपसे शेयर करते थे, वहीं अब ये अपनी बातें आपसे शेयर करना बंद करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि शायद ये चीज़ इन्हें खुद भी फील हुई है कि आप जो हैं इस चीज़ को कदर नहीं करते हैं। आपको मालूम हो कि वो कितना आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो डिफरेंट ही हैं। आपके एफ़र्ट्स क्या हैं, डिफरेंट तरीके से जा रहे हैं। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है लाइफ में आपके लिए, आप अपने हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको थोड़ी बहुत हर्ट कर रही है, और ये चाहते हैं कि ये सब बाहर इस हर्टिंग इससे बाहर निकलें। अब ये नहीं चाहेंगे कि आपके विचार इनको कहीं ना दुख पहुंचाएं, आपकी एक्शंस इनको दुख पहुंचाएं, ये नहीं चाहते हैं। सो ये अपने आप को हाइड करेंगे, अपने आप को आपसे दूर रखेंगे। कहीं ना कहीं आप जो जैसे आप हैं ये वैसे ही बनने वाले हैं आपके लिए। ऐसा आप देखेंगे इनके अंदर काफ़ी चेंज है, पहले से काफ़ी चेंज आप इनके अंदर फील करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, अब हम इनकी एनर्जी निकाल रहे हैं। इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए इस समय। ओके, सो एंड द लवर्स। देखिए यहाँ मुझे ये तो दिख रहा है, लवर्स का कार्ड है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स कार्ड। दिस पर्सन हैज़ फीलिंग अबाउट फॉर यू, आपके लिए फीलिंग्स हैं वो नो डाउट, लेकिन आप जो महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो अब आपके हिसाब से जैसे आप इनके साथ बिहेव करते हो, ये वैसा ही बिहेव आपके साथ करने वाले हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्सन। ये इनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग द कार्ड, करेज, फाइटिंग एंड पॉसिबिलिटीज़। तो अब ये पर्सन आपके साथ में अपनी चीज़ें हाइड करने वाले हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। अब ये आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर इस कार्ड से भी यही चीज़ निकल के आ रही है कि अपनी चीज़ों को हाइड करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को हाइड करेंगे, अपनी आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं रहेंगे, ऐसे कुछ दिखाने वाले हैं। ये करेज दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी तक ऐसा नहीं करते थे। ये अभी तक आपको सम्मान देते थे, अभी तक आप इनको अजीब तरीके से बिहेव करते थे, लेकिन अब ये करेज दिखाएंगे। अब आपके सामने ये बिल्कुल बदले हुए इंसान की तरह होंगे। आप देखेंगे कि ये फाइटर की तरह आपके सामने आए हैं। आप इनसे चाह के भी इनकी मन की बात नहीं निकलवा पाएंगे। अब आप चाहे कुछ भी हो जाए, इनके मन की बात, इनके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे। क्योंकि ये पर्सन जो है ये चाहते हैं पॉसिबिलिटीज़, ये देख रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो चेंजेस को देख रहे हैं, वो चेंजेस को के बारे में सोच रहे हैं कि क्या आप उस चेंज को फील कर पा रहे हो कि नहीं। ये बात वो देखना चाहते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा टाइम में आप उनको चेंजेस देखेंगे, या तो फिर आपको बदलना होगा। जैसे बदलाव ये आप में देखना चाह रहे हैं, आपको बदलना होगा उस तरीके से, सो दैट ये पर्सन वापस से वैसे ही हो जाएंगे। और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो जैसा आपको करना है वैसा। तो फिलहाल की फीलिंग तो यही दिख रही है कि आपसे हाइड करने वाले हैं चीज़ों को। थोड़ा बहुत एग्रेशन देख सकते हो, ईगो देख सकते हो इनके अंदर, दुख देख सकते हो, लेकिन चाहत में कमी नहीं होगी। सो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग राइट नाउ, ये है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो मिलती हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।